को मिल रही है। इस बीच पीएसयू इंडेक्स अपने दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है। निफ्टी अपने ऊपरी स्तर पर है, करीब 80 अंक ऊपर, और बैंक निफ्टी अब 400 अंकों से ज़्यादा की मजबूती यहाँ पर दिखा रहा है। तो बैंक क्लियरली इस तेज़ी को लीड कर रहे हैं, स्पेशली सरकारी बैंक। ये देखिए 3.5% की मजबूती के साथ इस वक्त निफ्टी पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स कारोबार कर रहा है। तो काफ़ी अच्छी तेज़ी, और आखिरी 1 घंटा रह गया है ट्रेड को। आगे हम समझेंगे कि यहाँ पर किस तरह का ट्रेडिंग के मौके दिखाई दे रहे हैं किन स्टॉक्स में। लेकिन इस बीच हमारे साथ नीलेश जैन भी जुड़ चुके हैं पैनल पर। नीलेश, थैंक यू सो मच ईटीना स्वदेश को समय देने के लिए। सबसे पहले तो आपसे भी सरकारी बैंकों पर ही राय लेना चाहेंगे, क्या व्यू बन रहा है आपका? और पीएनबी बैंक ऑफ बड़ौदा पर तो कुछ व्यूज निकल कर आए, इस बीच क्या आपकी कोई व्यू बन रहा है इन स्टॉक्स पर? कहीं ट्रेड देख रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून पूजा। आप बिल्कुल देखिए, फ्लेवर है बैंकिंग स्पेस में। आप चाहे पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जिक्र करें, चाहे प्राइवेट सेक्टर बैंक, ओवरऑल बैंकिंग एज अ होल काफी स्ट्रांग नजर आ रहा है। और ये स्ट्रेंथ जो है हमें पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में लगातार देखने को मिल रही है। आज के सेशन में भी बैंक निफ्टी लीड कर रहा है, और जिस हिसाब से पीएसयू बैंकिंग काउंटर्स ने ज्वाइन करना शुरू किया इस पर्टिकुलर रैली को, मेरे ख्याल से जो मोमेंटम है वो यहाँ से और कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। दिग्गज पीएसयू बैंकिंग स्पेस का काउंटर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये करंट लेवल पर अच्छा लग रहा है। 610 620 की शॉर्ट टर्म टारगेट को ध्यान में रख के इसे लॉन्ग करके चल सकते हैं। 585 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा आप चाहे दूसरे बैंक का जिक्र कर लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, बैंक इंडिया, ये सारे ही बैंक चार्ट पे काफी अच्छे लग रहे हैं। इनफैक्ट ओवरऑल पीएसयू बैंकिंग बास्केट एज अ होल शॉर्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 5 to 10% लॉन्ग किया जा सकता है। इसके साथ-साथ दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक का भी ज़िक्र करूँगा, एचडीएफसी बैंक, ये एक पर्टिकुलर काउंटर है जहाँ पे बहुत ही शानदार रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। एक काफ़ी अच्छा बेस फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है 1560-1570 के लेवल के आसपास का। तो यहाँ पे जो अपसाइड है वो अभी भी ओपन है। 1680 से 1700 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए बैंक निफ्टी में जो अपसाइड में टारगेट निकल के आ रहे हैं, स्पॉट में वो है 46,500 के। करंटली ये 45,900 के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो यहाँ से अभी भी 500 से 600 पॉइंट की अपसाइड हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। जो सपोर्ट है वो है अब 48,600 के आसपास का। अमोल, पीएसयू बैंकों में जो तेजी है, नो डाउट काफी बेहतरीन इस पर तो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन इस तेजी में काफी सारे रिटेलर्स जो हैं वो सस्ते स्टॉक्स में भी घुसने की कोशिश करेंगे, जो कि उनको थोड़ा सस्ता लगे, वहां पर भी एंट्री लेने की कोशिश करेंगे। तो पीएसयू बैंक में क्या ऐसे भी कोई स्टॉक है जिन पर अभी आप अवॉइड की राय देंगे, यहाँ पर एंट्री नहीं लेने की सलाह देंगे? अ, पूजा जी, आई थिंक मुझे लगता है कि ओवरऑल अगर हम पिक्चर देखते हैं पीएसयू बैंक का, तो परफॉर्मेंस वाइज अच्छा है। और छोटे बैंक में भी इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं दिख के आ रहा है, पैटर्न्स भी काफी प्रॉमिसिंग है। बट इनफैक्ट मैं अगर पीएसयू बैंक का जो रैली है उसको मैं अगर चेस करना चाहूंगा, या उसमें अगर ब्रेकआउट्स के साथ ट्रेड करना चाहूंगा, तो मुझे लगता है कि आई थिंक छोटे स्टॉक्स में एक पीएनबी का फॉर्मेशन अगर हम देखते हैं तो अच्छा है। नो डाउट आज 7% चला है, बट अगर कोई ट्रेंड को फॉलो करना चाहता है तो आई थिंक 6850 और 69 एक बेस लेवल है। वहां से आगे अगर ट्रेड होता है स्टॉक, तो ये ब्रेकआउट फॉर्मेशन कंटिन्यू रहेगा और 72 73 के आसपास जाने के पूरे चांसेस है। सो ओवरऑल पीएसयू अभी का फॉर्मेशन अगर मैं देखता हूँ तो अच्छे है स्टॉक्स, एक्टिविटी भी आ रही है और पॉजिटिव कंसोलिडेशन में ही है। तो आई थिंक जो भी है वो या तो ट्रेल स्टॉप लॉस करके पीएसयू बैंक्स में होल्ड कर सकते। ठीक है। तो पीएसयू बैंक अगर आपके पास हैं तो होल्ड करने की राय इस पर आपको दी जा रही है, खरीदारी करने की ट्रेड्स भी